दोस्तों, जब पृथ्वी के इतिहास के बारे में बात की जाती है तो हम यह नहीं भूल सकते कि आज जो पृथ्वी हमारे सामने है वो पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी। इस पृथ्वी के वर्तमान रूप के पीछे लाखों वर्षों तक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों में कई जीवों की प्रजातियां विकसित और विलुप्त भी हुई हैं, लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच कई सारे जीवों ने खुद को मॉडिफाई भी किया है। इन सब जीवों के बारे में जानने पर यह सवाल भी दिमाग में हमेशा आता है कि आखिर वो कौन सा जीव है जिसने सबसे पहले धरती पर जन्म लिया था और उसका विकास कैसे हुआ। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि कौन सा जीव धरती का सबसे पुराना जीव है, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि धरती पर 10 सबसे प्राचीन और लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजातियां कौन सी हैं और आखिर यह कितने सालों तक जिंदा रहती हैं। नंबर 1, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज एक एक्वेटिक क्रिएचर है जो खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लेता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा माना जाता है कि यह धरती पर 600 मिलियन साल पहले से मौजूद है, यानी कि अब तक का सबसे प्राचीन जीव। बता दें कि इसकी अब तक की 8000 से भी ज्यादा प्रजातियों को खोजा जा चुका है। इनमें से कुछ स्पॉन्ज मूवमेंट कर पाते हैं और कुछ नहीं, यानी कि ये इमोबाइल होते हैं, जैसे कि कोरल जो एक ही जगह स्थिर रहते हैं। वैसे कोरल और स्पॉन्ज दोनों की संरचना में काफी अंतर पाया जाता है, और सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जहाँ कोरल को सर्वाइव करने के लिए साल्ट वाटर की जरूरत होती है, तो वहीं स्पॉन्ज सिर्फ फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव कर पाते हैं। हालांकि स्पॉन्ज को कोरल रीफ इकोसिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नंबर 2, ग्रीनलैंड शार्क। नाम से भले ये शार्क ग्रीनलैंड में पाई जाने वाली लगती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दरअसल यह ज्यादातर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन में पाई जाती है। ग्रीनलैंड शार्क को गरी शार्क, ग्रे शार्क, क्राउन शार्क या स्लीपर शार्क के नाम से भी जाना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शार्क 70 या 80 साल नहीं बल्कि 250 से 500 साल तक जिंदा रह सकती है। बता दें कि ग्रीनलैंड शार्क की गिनती सबसे स्लोएस्ट शार्क में भी की जाती है, क्योंकि इसकी अब तक की टॉप स्पीड 2.9 किलोमीटर पर आवर की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह बहुत ही एग्रेसिव नेचर की होती है, और जब इसे गुस्सा आता है तो अपने शिकार को बहुत तेजी से अटैक करती है, जिसे देखकर यह कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि यह स्लोएस्ट शार्क के नाम से जानी जाती है। इस शार्क की सबसे अमेजिंग और अचंभित कर देने वाली बात यह है कि अर्थ पर इसकी एक्सटेंशन लगभग 450 साल पुराना है, और इसकी उम्र का अंदाजा इसकी आंखों के लेंस में पाई जाने वाली लेयर्स से लगाया जाता है। नंबर 3, वॉल्वेट वॉर्म। दोस्तों 1909 में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी चार्ल्स डूलिटल वॉलकॉट ने 505 मिलियन वर्ष पुराने कुछ समुद्री जीवों की खोज की, जिसमें एक था वॉल्वेट वॉर्म, जो बिल्कुल किसी मखमल की तरह दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम वॉल्वेट वॉर्म रखा गया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अमेरिका तक उष्णकटिबंधीय जंगलों के पत्तों में कूड़े पर रेंगते हुए पाए जाते हैं, और अब तक उसकी लगभग 200 प्रजातियों को खोजा जा चुका है। यह एक स्थलचर जीव है जिसकी संरचना पतली और बहुत ही कोमल होती है। इतने सालों तक पृथ्वी पर सर्वाइव करने के बाद अब ये वॉर्म विलुप्ति के कगार पर खड़े हुए हैं। नंबर 4, काऊ शार्क। कहते हैं कि ज्यादातर शार्क के साइड में 5 गिल्स साइट्स होते हैं, लेकिन काऊ शार्क के साथ ऐसा नहीं है। इनकी 4 या 5 ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें 6 या 7 गलफड़ होते हैं, और यही वजह है कि जो इन काऊ शार्क की प्रजातियों को लाखों साल तक पृथ्वी पर जीवित रखती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक इस धरती पर लगभग 1000 से भी अधिक शार्क की प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, जिनमें काऊ शार्क को अब तक की सबसे प्राचीन शार्क प्रजाति माना जाता है, इसलिए इन्हें मोस्ट प्रिमिटिव का दर्जा दिया गया है। हालांकि समुद्र में सबसे गहराई में रहने के कारण इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इन काऊ शार्क का अस्तित्व आज से लगभग 170 मिलियन साल पुराना है, जो इन्हें पृथ्वी की सबसे प्राचीन प्रजातियों में शामिल करता है। नंबर 5, टॉर्टोइज। दोस्तों अगर धरती पर सबसे पुराने जीव की प्रजाति की बात की जाए तो उसमें टॉर्टोइज को नहीं बुलाया जा सकता, और इनकी सबसे खास बात यह है कि ऐसे जीव हैं जो अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। विश्व में स्थलीय कछुओं और जलीय कछुओं दोनों की कई जातियां हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉर्टोइज की सबसे पहली जाति आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले उत्पन्न हुई थी, इसलिए इन्हें सबसे प्राचीन एनिमल स्पीसीज में से एक माना जाता है। बता दें कि वैसे तो टॉर्टोइज की कई जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। हालांकि रिपोर्ट्स की बात की जाए तो आज से 200 मिलियन साल पहले जब टेरासिक पीरियड का अंत हो चुका था, तब लगभग सभी मरीन टॉर्टोइज खत्म होने लगे थे, लेकिन उनमें से कुछ टेरेस्ट्रियल टॉर्टोइज बच गए, और आज ये मॉडर्न टॉर्टोइज कहलाते हैं। आपको जानकर अचंभा होगा कि टॉर्टोइज की नॉर्मल एज 80 से 100 साल की होती है, लेकिन कई टॉर्टोइज तो 2 साल तक भी जिंदा रहे हैं। वैसे इनका शेल इन्हें आने वाली मुसीबत से बचाता है, और यही सेल रोमन सोल्जर्स से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल कहा जाता है कि रोमन सोल्जर्स इनके सेल से इंस्पायर थे, और युद्ध के समय टॉर्टोइज की सेल जैसी एक खास रणनीति बनाते थे, जिन्हें टेस्टुडो फॉर्मेशन कहा जाता था। नंबर 6, द हॉर्सशू क्रैब।
दोस्तों, आप ये जानकर अचंभित हो जाएंगे कि नॉर्दर्न अमेरिका और अटलांटिक कोस्ट के आसपास पाया गया हॉर्सशू क्रैब इस धरती पर कुछ सालों से नहीं बल्कि 450 मिलियन साल पहले से मौजूद है, यानी कि अब पृथ्वी के सबसे प्राचीन जीवों में से एक है और डायनासोर की प्रजाति से भी ज्यादा पुराना है। वैसे शायद ही आपको पता होगा कि इनका खून नीला होता है और इसकी वजह है इसके खून में पाए जाने वाला कॉपर, जो इसे नीला रंग देता है। इस नीले खून की 3.5 लीटर की कीमत 45 लाख रुपए है और इसका इस्तेमाल मेडिकल इंडस्ट्रीज में भारी मात्रा में किया जाता है। माना जाता है कि इनकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से एक प्रजाति ही अमेरिका में पाई जाती है, बाकी की प्रजातियां साउथ एशिया के अलग अलग जगहों पर पाई जाती हैं। नंबर 7, इमोर्टल जेलीफिश। इस जेलीफिश की खोज 1883 में मेडिटेरियन सी में की गई थी और इसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह जेलीफिश अमर होती है, इसलिए इसका नाम इमोर्टल जेलीफिश है। लेकिन आखिर यह जेलीफिश खुद को अमर कैसे रखती है, इसका पता अभी तक साइंटिस्ट को नहीं लग पाया है, इसलिए अभी भी इस पर लगातार रिसर्च की जा रही है। वैसे इस क्रिएचर को धरती का मोस्ट यूनिक और अमेजिंग क्रिएचर माना जाता है। वैसे बता दें कि इनकी 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही प्रजाति इमोर्टल जेलीफिश की होती है। नंबर 8, क्रोकोडाइल। दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि क्रोकोडाइल इस धरती पर आज से या कुछ सालों से नहीं बल्कि डायनासोर के समय से है और कहा जाता है कि आज हम जिन क्रोकोडाइल्स या घड़ियाल को देखते हैं वो धरती पर कई मिलियन साल पहले से उपस्थित है। क्रोकोडाइलोफॉर्मा के लास्ट लिविंग रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहला क्रोकोडाइल आज से लगभग 240 मिलियन साल पहले पाया गया था, जो टेरेस्टेरिक पीरियड का पार्ट हुआ करता था। इससे यह बात साफ होती है कि वाकई में क्रोकोडाइल धरती का सबसे प्राचीन जीवित जानवर है, जिसने समय के साथ साथ खुद को पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए चेंज किया है। नंबर 9, लाइस। आप में से शायद किसी ने सोचा होगा कि एक जू भी इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2004 में कुछ जीवाश्म वैज्ञानिकों ने अनाउंस किया था कि उन्हें एक ऐसी पंख वाली जू मिली है जो आज से लगभग 44 मिलियन साल पुरानी है। बता दें कि यह जू कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से हेड लाइस के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा पब्लिक लाइस और बॉडी लाइस भी होती हैं, जो अलग अलग शेप और साइज की होती हैं। नंबर 10, प्लाटाइपस। दोस्तों, प्लाटाइपस एक ऐसा मैमल है जो अंडे भी देता है और दूध भी। इसकी बतख के जैसी चोंच होती है और यह एक सेमी एक्वेटिक जीव है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही पाया जाता है। इनकी सबसे खास बात यह है कि अपने खाने की तलाश में लगभग 12 घंटे लगातार पानी में रह सकता है और तो और यह पानी में जाते ही अपनी आंखों और कान को बंद कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये अपनी आंख और कान को बंद कर लेता है तो शिकार कैसे करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इनके पास एक स्पेशल पावर होती है जो इनके चोंच में होती है। दरअसल ये अपने शिकार को ढूंढने के लिए इलेक्ट्रो लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें पानी में हल्की सी हलचल से भी इन्हें अपना शिकार मिल जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लेटिपॉस 150 मिलियन साल पहले से धरती पर सरवाइव कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।